तो अगेन वेलकम बैक। ये है तो एक ही वीडियो लेकिन मेरे लिए दूसरी वीडियो है। तो आज था मेरा इंग्लिश का पेपर एंड मैं मुझे टाइम नहीं मिला दिन में, तो मैं अभी रात में इसका रिव्यू दूंगी। 2:17 हो रहा है टाइम। एंड अगर मैथ्स के पेपर के कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो इंग्लिश का बहुत ही इजी आया था। एंड जो मैंने क्वेश्चंस ना जो जिसे मैं पढ़ रही थी, जो मेरे को गाइड कर रही थी टीचर, उन्होंने जो भी प्रिडिक्शंस की थी बिल्कुल सेम, नो लिटरली छप के आ गए थे क्वेश्चंस। तो एक बार मैं सेट दिखा देती हूँ। तो सेट मेरा 1 आया है, पिछली बार 3 आया था। एंड जो थे जहाँ पे पहले मैं बैठी थी उस बार, इस टाइम पे मैं वहाँ बैठी नहीं, तो ऐसे सेट चेंज हो गया। मेरे को लगा 3 ही आएगा इसमें, तो इसमें तो मेरा 1 आया है। एंड कोड आप देख ही रहे हो। और ये ऐसा कुछ पेपर था। एंड सेक्शन ए तो देखा जाए उतना भी टफ नहीं था और ना ही उतना इजी था, लेकिन हाँ ये था कि हाँ थोड़ा ना दिमाग घुमाने वाला उतना नहीं था जैसे मैथ्स में था। एंड मैं पता नहीं क्यों बार बार मैथ्स से कंपेयर कर रही हूँ, वो सब छोड़ो। ग्रामर तो है ही, मतलब जो रीडिंग स्किल्स है वो तो है ही रीडिंग स्किल्स। ग्रामर अगर देखें तो बहुत इजी भी नहीं आया था एंड बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं आया था, मॉडरेट था। पूरा पेपर का लेवल मेरे को मॉडरेट लगा, सारे इजी क्वेश्चंस थे। एंड राइटिंग स्किल्स तो ये तो मैं प्रैक्टिस करके गई थी, जो लाइंस होती ना रट के जाती हूँ, शुरू का इंट्रो एंड कंक्लूजन, वो सारा मैं रट के गई थी। एंड सेक्शन मैंने इंग्लिश के लिटरेचर में 2 चैप्टर्स मेरे को बहुत टफ लगते थे। एक तो था द बुक दैट सेव द अर्थ, और एक है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला तो है कि भाई एसएसटी का 2-4 पैराग्राफ उठा के इसमें पटक दिया और इंग्लिश का चैप्टर बन गया, लो पढ़ो इसको बैठ के। मेरे को एसएसटी बिल्कुल नहीं पसंद। तो ना एंड मोमेंट पे मैं बिल्कुल उसके रिवाइज करके चली गई, वो मैंने किया बस एंड मोमेंट पे। एंड उसमें से जो क्वेश्चन आए, गिने चुने जो भी आए, 2 क्वेश्चन आए, दो उन दोनों चैप्टर में से, और वो दोनों चॉइसेस में थे। उनका थैंक गॉड कि एटलीस्ट, हाँ अगर एक तो क्वेश्चन था 6 नंबर में, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन मिले थे चॉइसेस में 6 नंबर का, या तो ये करो या तो ये करो। तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया एंड दूसरा वाला था द बुक दैट सेव द अर्थ वाला, तो वो मैंने छोड़ दिया। एंड ऑब्वियसली जो अच्छे से आता है वही करा है मैंने। एंड एक है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जो आपके सेक्शन सी होता है लिटरेचर का। आप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट, 2 एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं तो दोनों में चॉइसेस भी मिलते हैं। तो उसमें मेरा था, एक तो चैप्टर था मिडनाइट विजिटर एंड एक था नेल्सन मंडेला। ये ऑब्वियसली मैं छोड़ती, बट जो मेरा ये वाला चैप्टर है, 6 का पहला वाला जो क्वेश्चन है, आपको उल्टा दिखेगा मैं क्या कर रही हूँ। 6 का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसे मैंने किया। एंड ये जो होता है ना, एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, मेरे को कोई की फ्रेज़ याद नहीं आ रहा था, मैंने पैराग्राफ से ही उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब ये होप है कि बस ठीक हो जाए। एंड जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़े थे वही क्वेश्चन आए लिटरली, जो मैं यूट्यूब से जो गाइड कर रही थी हमें, जो टीचर थी उन्होंने प्रिडिक्शंस की थी, और उन्हीं प्रिडिक्शंस के हिसाब से क्वेश्चन आया एंड सारे सेम आया। जो भी उन्होंने, अब जैसे होता है कॉन्ट्रास्ट, कोई 2 चैप्टर के 2 कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रास्ट करके बताओ, वो भी सेम आया था। तो मैं तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थी इसके लिए। एंड यह मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं की, लेकिन ये होता है ना कि हाँ ऊपर ऊपर से देख लो कैसे शुरू किया है, कैसे लिखा है, तो वो सब। एंड मेरा ग्रामर देखें तो ग्रामर भी उतना टफ नहीं था, इजी था ग्रामर। हाँ मेरे को एरर एंड करेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसी में नंबर कट सकते हैं। लेकिन हाँ 12 थे तो 10 क्वेश्चंस करने थे, ऑप्शन मिला था कि कोई भी 2 छोड़ सकते, मैं तो सारे करके आ गई। एंड सीबीएसई का एक रूल है कि जो सही होंगे वही चेक होता है, तो मैं तो सारे कर आई। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत इजी पेपर था।
मैं पता नहीं क्यों बहुत खुश हो रही हूँ इस चीज़ को देख के। एंड मैंने इसी चक्कर में फिर ये स्कूल से आते ही 7 बजे तक सारा वेस्ट कर दिया ऐसी खुशी में। हाँ ये है, 7 बजे के बाद में पढ़ने बैठी। एंड अगला पेपर साइंस का है, एंड साइंस पता नहीं कैसी जाएगी। फिज़िक्स और बायो तो इजी है, बहुत इजी है, बस ये है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और केमिस्ट्री मेरे को बहुत गंदी लगती है, पता नहीं क्यों। उसमें याद करना पड़ता है, मुझे याद करना बिल्कुल नहीं पसंद। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पर कि जो सेट आए थे कि एक सेट बहुत ही टफ आ गया, कोई तो दूसरा बहुत ही इजी आया स्टैंडर्ड लेवल का। एंड ये बहुत सारे टीचर्स अग्री भी कर रहे हैं, एंड PIL भी फाइल की है टीचर्स ने। एंड आई होप कि CBSE कुछ करे इसका। पता नहीं क्यों ये इसी साल क्यों होना था। एंड मतलब जैसा होता है 11th का क्वेश्चन, लिटरली 11th का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो 10th में दे दिया केस स्टडी। एंड बहुत जगह में सुनने को आया था कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में सुनने को आ रहा था कि जो JEE लेवल के क्वेश्चंस हैं वैसे ही सिमिलर जैसे डायग्राम्स होते हैं, जो फिगर्स होती हैं सिमिलर फिगर्स JEE का पेपर एंड ये करके कंपेयर कर रही है, देखो ये JEE का पेपर है इसमें से सिमिलर फिगर आया है। भाई बहुत ही, मैं सोच के क्या ही बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। मतलब जैसे मैंने बताया कि सेट कुछ बहुत हार्ड आए, कुछ बहुत इजी आए स्टैंडर्ड में ही, ठीक है। तो फिर एट द एंड ये रहता है कि किस्मत पे डिपेंड हो जाता है सारा कुछ, कि किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा इजी पेपर, नहीं तो टफ ही करो। एंड अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं रिज़ल्ट, देखते हैं कैसा आएगा। एंड मेरे को तो अभी साइंस की चिंता हो रही है कैसा जाएगा। और टाइम बता दूँ तो रात के 2:30 बज रहे हैं। 2 बजे तक मैं पढ़ी थी, 2 बजे से शुरू कर दिया मैंने वीडियो का, कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली। एंड मैथ्स का पेपर जो हुआ था वो भी मैं वीडियो नहीं पड़ी होगी, ठीक है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा वीडियो एडिट करने का। तो आज ही डाल दूँगी। कौन सी तारीख है? हाँ आज 22 को मैं डाल दूँगी, मिल जाएगी वो वीडियो। और ये वाली वीडियो शायद उसी दिन, सेम दिन दोनों वीडियो मिल जाएंगी, मैथ्स और इंग्लिश का रिव्यू जो होता है। एंड आई होप कि जो भी हो अच्छा हो। So ending this video right here, meet you in the next video. Till then take care and bye.